Be attentive, everyone. For 10 minutes, nobody is just going to do anything. For 10 minutes, we have to focus, and only focus. So, let's get started, everyone. We are here to practice. Now, you can see on the board. मैंने कहा सबसे पहले धांसू प्रैक्टिस सेशन, धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रैक्टिस सेशन. जो पूछूंगा उसको कॉन्फिडेंटली ऐसा फील करो, यू नो दिस. क्या वही हो जो सबकी मदद करते हैं? आर यू द सेम? हु की बजाय आप दैट यूज करें. दैट हेल्प्स ऑल या दैट हेल्प्स एवरीवन. मैं वो नहीं हूं जो सबकी मदद करता हूं, मैं वो हूं जो सिर्फ आपकी मदद करता हूं. क्या कहोगे? आई एम नॉट द वन हु हेल्प्स ऑल. आई एम द वन दैट हेल्प्स भी लिख सकते हो, हु हेल्प्स भी लिख सकते हो. हु हेल्प्स ओनली यू. आपको सभी की मदद करनी चाहिए. यदि आप मदद करते हो तो यू शुड हेल्प ऑल इफ यू हेल्प. जो भी आप कर सकते हो आपको करना चाहिए. वट एवर यू कैन यू शुड. वट एवर यू कैन डू भी लिख सकते हो आप ऐसा करके. वट एवर यू कैन डू यू शुड. और यू कैन से वट एवर यू कैन डू यू शुड. ओके. जो कुछ भी मैं जानता हूं मैं तुम्हें बता चुका हूं. Whatever I know. और जो कुछ भी मैं जानता था मैं तुम्हें बता चुका हूं. तो whatever I knew हो जाएगा, नो का न्यू हो जाएगा. जो कुछ भी मैं जानता था, whatever I knew, जो कुछ भी मैं जानता हूं, whatever I know, मैं आपको बता चुका हूं. I have told you. I have told you. बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो. Speak whatever you can speak. लिखो. स्पीक वट एवर यू कैन स्पीक. पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो. क्या कहेंगे? स्टडी. पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो. स्टडी इफ यू कैन. वहां मत जाओ जहां मैं जा रहा हूं. वहां मत जाओ जहां मैं जा रहा हूं. डोंट गो देयर. जहां के लिए वेयर लगाओगे. वेयर आई एम गोइंग. Where I am going. मुझे बताओ आप कहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो. चलो इसकी इंग्लिश बना के बताओ. मुझे बताओ मतलब टेल मी. इंपेरेटिव सेंटेंस है. मुझे बताओ टेल मी. आप कहां जा रहे हो. Where you are going होगा. Where are you going नहीं होगा. पॉइंट टू बी नोटेड. जब कोई WH वर्ड मिडल में आता है सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है. टेल मी वेयर यू आर गोइंग एंड और क्या कर रहे हो. What are you doing कि what you are doing. What you are doing. और याद रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं. आंसर करो. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं. आई एम नॉट गोइंग. कम ऑन. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं यही हूं. आई एम हियर. मैं यही हूं आपकी मदद करने के लिए. आई एम हियर to help you. I'm here to help you. क्या आप करोगे मेरी मदद इस काम में? Will you help me in this work? Will you help me in this work? देखिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. हां मेरा भाई जरूर कर सकता है. See, I can't help you. देखिए कि इंग्लिश में आपको लिखना सी. See, I can't help you. But my brother can surely help you. ठीक है. My brother can surely help you. मेरा भाई निश्चित ही आपकी हेल्प कर सकता है. उसके पास समय है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं. He has time to help you, but I don't have. क्या आप कहीं बिजी हो? कम ऑन, एक बार इंग्लिश में से बोल के बताओ. क्या आप कहीं बिजी हो? Are you busy somewhere? Are you busy somewhere? एक बार बोल के सुनाओ सभी. क्या आप कहीं बिजी हो? Are you busy somewhere? हाँ मैं घर पर बिजी हूं. Yes, I'm busy at home. Yes, I'm busy at home. कहां बिजी हो?
वेयर आर यू बिजी, कर क्या रहे हो आप, बताओ तो मुझे। टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी। देखो दो तरीके से बोला जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप। और अगर आप पहले सवाल पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, तो बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। ये आपने प्रश्न पूछ लिया। अब अगला सेंटेंस, टेल मी। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, दोनों सही है। अगर टेल मी को पहले बोलोगे तो टेल मी के साथ ये वाला सेंटेंस जुड़ जाएगा, इस वजह से इसको लिखना होगा टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपने पहले व्हाट आर यू डूइंग लिख दिया, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, टेल मी, बताओ मुझे, तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया, एक अलग सेंटेंस हो गया। ये दोनों चीजों को विशेष ध्यान देना, दोनों तरीके से बोला जाता है, दैट इज वाई। ओके, मैंने कहा सारी किताबें कल भेजी जाएंगी, ऑल द बुक्स। अब कल भेजी जाएंगी मतलब विल बी सेंट, विल बी सेंट। कल भेजी जाएंगी मतलब टुमारो। ऑल द बुक्स विल बी सेंट टुमारो। आधी किताबें भेजी जा चुकी हैं, हाफ ऑफ द बुक्स। हाफ ऑफ द बुक्स मतलब किताबों का आधा या आधी किताबें। तो आधी किताबें हाफ बुक्स नहीं बोलना है ना, हाफ बुक्स नहीं होगा, हाफ ऑफ द बुक्स होगा। ऐसे ही बोलते हैं आधी शक्कर खत्म हो गई है, तो हाफ ऑफ द शुगर होगा, हाफ शुगर नहीं होगा। आधा पानी मैंने पी लिया है, हाफ ऑफ द वाटर होगा, हाफ वाटर नहीं होगा। बहुत सारे लोग हाफ वाटर बोल देते कि आधा मैंने पी लिया, आधा आप पी लो, ठीक है। हाफ ऑफ द वाटर आई हैव ड्रंक एंड यू ड्रंक हाफ ऑफ द, यू नो, तो इस तरीके से यूज होता है। तो हाफ ऑफ द बुक्स हैव, किताबों का आधा हिस्सा जो है, या हाफ ऑफ द बुक्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट। आधी किताबें ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, ठीक है। मुझे पता है आप ये काम कर सकते हो, मुझे पता है आप ये काम कर सकते हो। आई नो यू कैन डू दिस वर्क। मुझे पता है आप इंग्लिश सीख सकते हो अगर कोशिश करो तो। आई नो यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू ट्राई। क्या आप सचमुच कोशिश करते हो? डू यू रियली ट्राई? देखो, डू यू रियली ट्राई, एक तो ये होता है कि आप सचमुच कोशिश करते हो, क्या आप सचमुच बोलने की कोशिश करते हो। डू यू रियली ट्राई टू स्पीक, एक बार बोलो सभी, डू यू रियली ट्राई टू स्पीक। या फिर क्या होगा, डू यू ट्राई टू स्पीक इंडीड। इंडीड मतलब होता है सचमुच। डू यू रियली ट्राई टू स्पीक, या फिर डू यू ट्राई टू स्पीक इंडीड। ऑन द प्लेस ऑफ रियली आप इंडीड का उपयोग भी कर सकते हो। इंडीड का मतलब भी होता है सचमुच। ये भी रियली की तरह एक एडवर्ब है। अगर आपने एक प्रोवर्ब भी सुनी हो, सो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जरूरत पड़ने पर जो काम में आता है वही सच्चा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इन नीड, कम ऑन, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड indeed. Everybody has to pay attention. A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर काम में है। तो ये जो indeed लिखा है, इसका मतलब है indeed मतलब सचमुच, really, है ना। A friend in need is a friend indeed. Okay, fine. चलिए नेक्स्ट, मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। Go, जहां कहीं भी के लिए इंग्लिश में होगा wherever. Come on, go wherever you want to go. Everybody has to speak. Indeed app is applied to job in Canada. Job application. तेजिंदर जी क्या लिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है हमको। Go wherever you want to go. जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। जब कभी मैंने उससे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। बोलो इसका इंग्लिश बना के बताओ। Whenever I called him, he did not receive my call.
जब भी मैंने उसे देखा मैंने उसे हंसते हुए पाया। जब भी के लिए लगेगा whenever I saw him। जब भी मैंने उसे देखा मैंने उसे हंसते हुए पाया। I found him laughing। मैंने उसे मुस्कुराते हुए पाया। I found him smiling। मैंने उसे दौड़ते हुए पाया। I found him running। मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए पाया। I found him practicing। तो लाफिंग, स्माइलिंग, रनिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ये सब आपके चारों वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने उसे हंसते हुए पाया, आई फाउंड हिम लाफिंग। मैंने उसे मुस्कुराते हुए पाया या देखा, आई फाउंड हिम स्माइलिंग। मैंने उसे दौड़ते हुए पाया, आई फाउंड हिम रनिंग। और मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए पाया, आई फाउंड हिम प्रैक्टिसिंग। सो ऑल दिस 4 वर्ड्स आर एक्चुअली द पार्टिसिपल। ओके, मैंने कहा लिखना और बोलना 2 अलग अलग एक्टिविटीज है। राइटिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। जिसमें लिखना, जिसमें बोलना लिखने से ज्यादा कठिन है। जिसमें बोलना लिखने से ज्यादा कठिन है। इन विच स्पीकिंग is more difficult। क्या बोलोगे? In which speaking is more difficult than writing। आपको ऐसा लगता है कि स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग, लेकिन मुझे लगता है राइटिंग जो है ज्यादा कठिन है स्पीकिंग से। यू थिंक सो। आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश क्या होगा? यू थिंक सो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है यू थिंक सो, बट आई डोंट थिंक सो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यू थिंक दैट स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग, बट मुझे लगता है राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन स्पीकिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो? एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ, वाई डू यू थिंक सो। बोलना है यार, तुम क्लास में हो ना, सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो बोलना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने बहुत बोलने की कोशिश करी लेकिन मैं बोल नहीं पाया। I think so because I tried a lot to speak but I couldn't speak। बोलो एक बार, I think so because मुझे ऐसा लगता है क्योंकि I tried, मैंने बहुत कोशिश करी, a lot to speak। I tried a lot to speak लेकिन मैं बोल नहीं पाया, but I couldn't speak। but I couldn't speak। लेकिन जब मैंने लिखने की कोशिश करी तो मैं आसानी से लिख पाया। But when I tried to write, I could write easily। मैं आसानी से लिख पाया। I could write easily। इसीलिए मुझे लगता है कि बोलना सुनने से, इसीलिए मुझे लगता है कि बोलना लिखने से ज्यादा कठिन है। That's why I feel, I think, I feel भी कह सकते हो। I feel का मतलब होता है मुझे लगता है। That's why I feel, that's why I think speaking is more difficult than writing। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। There is reason behind everything। Come on, there is reason behind everything। हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। For every action there is an equal and opposite reaction। सर ये तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। सर दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप सही बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग राइट। क्या आपको गति के सारे नियम पता है? डू यू नो ऑल द रूल्स ऑफ मोशन? नहीं, मुझे नहीं पता। नो, आई डोंट नो। चलिए, सो दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस में डूब जाओ। जब प्रैक्टिस करो ना आप, तो प्रैक्टिस में डूब जाओ। डोंट थिंक एनीथिंग। आपके दिमाग के अंदर पूरा डाटा जो है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड ही आना चाहिए कि नहीं, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मैं जाना चाहता हूं जहां आप जा रहे हो, आई वांट टू गो वेयर यू आर गोइंग। सोचो यदि आप सोच सकते हो, थिंक इफ यू कैन। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उस लड़के को बुलाओ जो बाहर बैठा हुआ है। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग आउटसाइड। सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सर आई डोंट नो द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग। मुझे पता है आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो अबाउट विच बॉय यू आर टॉकिंग।
आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो कल एब्सेंट था. यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉय हु वॉज एब्सेंट yesterday. You know, anything that comes to your mind, keep translating, keep practicing and see the magic. To speak English confidently, one doesn't need to focus on sentences. Just you need to focus on your sentence making. You just need to focus on your practice. You just need to focus on your back-to-back sentences picking. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार करो. आपके अराउंड जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, मैंने कहा मेरे पास चेयर है तो चेयर के बारे में बोल दो. इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ चेयर, द कलर ऑफ दिस चेयर इज रेड, आई लाइक दिस चेयर, इट हैज़ 4 legs. Speak on any situation which is around you. Speak on any particular object which is around you and see the magic. You will be able to speak a lot, and that is the power of speaking.